पति प्रेम पूर्वक रहने लगे। उनकी जिंदगी में प्यार और खुशियां छाई रहती थीं। एक दिन व्यापारी के घर एक नवयुवक आया। जब उसने व्यापारी की छोटी पुत्री सोनम को देखा तो उसकी नजरें जैसे थम गईं। सोनम की सुंदरता ने उसके हृदय को छू लिया। सोनम ने भी जब उस नवयुवक को देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था जो सोनम को अपनी ओर खींच रहा था। दोनों की नजरें जैसे एक दूसरे से बातें करने लगीं। कुछ समय बाद सोनम ने साहस जुटाया और नवयुवक के पास जाकर बोली, हे प्रिय, आपकी आंखों में एक ऐसा जादू है जिसने मेरे दिल को छू लिया है। मुझे आपसे प्रेम हो गया है। यदि आप बुरा न माने तो आज रात हमारे घर के पास जो जंगल है वहां एक पुरानी झोपड़ी में मुझसे मिले। नवयुवक ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, मैं भी आपके सौंदर्य और सरलता से मोहित हूं। मैं निश्चित ही वहां आऊंगा। रात्रि के समय जब रात का दूसरा पहर प्रारंभ हुआ तो सोनम जंगल की ओर निकल गई। चांदनी रात में उसकी सुंदरता और भी निखर आई थी। झोपड़ी में बैठी सोनम का दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद नवयुवक वहां पहुंचा। सोनम ने उसे देखते ही कहा, हे प्रिय, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? मैं तुम्हारे बिना यह रात नहीं बिता सकती। नवयुवक ने उत्तर दिया, मेरे घरवाले जाग रहे थे, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। लेकिन अब मैं यहां हूं और यह रात हमारे प्यार की गवाही बनेगी। सोनम ने कहा, अब जब हम दोनों यहां हैं तो हमें इस पल को यादगार बनाना चाहिए। सुबह होने से पहले हमें लौटना भी है, लेकिन यह रात सिर्फ हमारी होगी। इसके बाद दोनों झोपड़ी के भीतर गए। वहां चांदनी की हल्की रोशनी और रात की खामोशी में उन्होंने अपने प्रेम को शब्दों और स्पर्शों में पिरोया। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए अगाध प्रेम झलक रहा था। सुबह होने से पहले दोनों अपने अपने घर लौट गए, लेकिन उनके दिलों में यह रात सदा के लिए बस गई। यह पूरा दृश्य गरुड़ जी ने आकाश में भ्रमण करते हुए देखा। गरुड़ जी बहुत चिंतित हो गए और सोचने लगे, जिस स्त्री की अभी तक शादी भी नहीं हुई वह किसी अन्य पुरुष से संबंध कैसे बना सकती है, और वह अपने पिता को इस बात का धोखा कैसे दे सकती है। कुछ दिनों के बाद व्यापारी की बड़ी पुत्री शिवांगी अपने मायके आई। उसी दौरान एक धनवान व्यक्ति व्यापारी के घर आया। वह व्यक्ति अत्यंत रूपवान और धनी था। उसे देखकर शिवांगी के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उसकी आंखों में जैसे एक नई चमक आ गई। वह व्यक्ति भी शिवांगी की सुंदरता से अभिभूत हो गया। दोनों की नजरें मिलीं और दिलों ने एक दूसरे को पहचान लिया। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय, आप कितने सुंदर और आकर्षक हैं। आपका व्यक्तित्व मुझे बेहद भा गया है। धनवान व्यक्ति ने उत्तर दिया, प्रिया, मैं भी आपको पहली नजर में देखकर मोहित हो गया था। आप जैसे रूप की देवी से मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसके बाद शिवांगी ने कहा, हमारे घर के पास जो जंगल है उसके बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी है। आज रात वहां मिलें ताकि हम अपने दिल की बातें साझा कर सकें। धनवान व्यक्ति ने सहर्ष कहा, प्रिया, मैं वहां अवश्य आऊंगा। रात होते ही वह झोपड़ी पर पहुंच गया और शिवांगी का इंतजार करने लगा। उसकी नजरें बार बार उस दिशा में जा रही थीं जहां से शिवांगी आने वाली थी। कुछ देर बाद शिवांगी वहां आई। उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी जो चांदनी रात में उसे और भी मोहक बना रही थी। धनवान व्यक्ति ने कहा, हे प्रिया, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूं। आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? शिवांगी ने उत्तर दिया, मेरे पति की चिट्ठी आई थी जिसे पढ़ने में मुझे देर हो गई। शिवांगी ने उसकी ओर प्यार से देखते हुए कहा, अब हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह रात सिर्फ हमारी है। फिर दोनों झोपड़ी के भीतर गए। वहां उन्होंने अपने प्रेम को अंजाम दिया। रात की खामोशी में उनकी धड़कनों की गूंज सुनाई दे रही थी। उनका प्रेम जैसे समय को थाम लेने की कोशिश कर रहा था। यह पूरा दृश्य भी गरुड़ जी ने देखा। वह असमंजस में पड़ गए। उनके मन में यह प्रश्न उठने लगा कि यह सब क्यों हो रहा है। एक स्त्री जिसकी शादी हो चुकी है, वह किसी अन्य पुरुष से संबंध कैसे बना सकती है, और एक स्त्री जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई, वह भी ऐसा आचरण कैसे कर सकती है। गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उन्होंने जो कुछ देखा वह सब भगवान को बताया। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, यह सब क्यों हो रहा है?
क्यों कुछ महिलाएं समय से पहले किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बना लेती हैं और क्यों कुछ विवाहित स्त्रियां अपने पति को धोखा देती हैं? भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानवता का कल्याण कर दिया है। मैं आपको इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से दूं। वे बोले, गरुड़, उत्तर प्रदेश राज्य में अवध कुमार नामक एक राजा हुआ करते थे। वे रूप और गुणों से परिपूर्ण थे और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में निपुण थे, लेकिन उनकी एक बुरी आदत थी, उन्हें जुआ खेलने का बहुत शौक था। उसी समय मध्य प्रदेश राज्य में अमरेंद्र नामक राजा का शासन था। राजा अमरेंद्र ने सुरेश नामक राक्षस को प्रसन्न करके वरदान स्वरूप 4 संतानें प्राप्त की थीं। उन संतानें में 3 पुत्र सुरेश, दिनेश और रमेश थे और एक पुत्री जिसका नाम सरोज था। सरोज देवी लक्ष्मी के समान रूपवती और गुणों से परिपूर्ण थीं। उनके सारे गुण एक आदर्श स्त्री के समान थे और कहा जाता है कि उस समय तीनों लोकों में सरोज जैसी सुंदर स्त्री कोई नहीं थी। एक दिन राजा अवध कुमार अपने महल के उद्यान में टहल रहे थे। तभी उनकी नजर कुछ सुंदर मोरों पर पड़ी। उन मोरों में से एक मोर विशेष रूप से आकर्षक था। राजा अवध कुमार ने उसे पकड़ लिया। तभी उस मोर ने बोला, हे राजन, यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं विश्व सुंदरी राजकुमारी सरोज के पास जाकर आपके ऐश्वर्य और गुणों की ऐसी प्रशंसा करूंगा कि वह आपसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगी। राजा अवध कुमार पहले ही राजकुमारी सरोज की सुंदरता और गुणों के बारे में अपने दरबारियों से सुन चुके थे। वे मन ही मन राजकुमारी सरोज से विवाह करने की इच्छा रखते थे। मोर की बात सुनकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। मोर उड़कर राजकुमारी सरोज के महल के उद्यान में पहुंच गया। सरोज ने जब इतने सारे मोरों को देखा तो वह बहुत खुश हुई और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ी। संयोगवश वही मोर था जिसे राजा अवध कुमार ने छोड़ा था। मोर ने कहा, हे रानी सरोज, उत्तर प्रदेश के राजा अवध कुमार अत्यंत सुंदर हैं। मनुष्यों में उनके समान कोई और नहीं है। यदि आप उनसे विवाह कर लें तो आपका जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएंगे। जैसे आप स्त्रियों में सबसे रूपवती हैं, वैसे ही राजा अवध कुमार पुरुषों में सबसे सुंदर हैं। आप दोनों की जोड़ी सबसे उत्तम होगी। मोर की यह बात सुनकर रानी सरोज के मन में राजा अवध कुमार से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उन्होंने मोर से कहा, प्रिय मोर, तुम राजा अवध कुमार तक मेरा प्रेम संदेशा पहुंचा दो। मोर ने लौटकर राजा अवध कुमार को रानी सरोज का संदेशा दिया। उधर रानी सरोज दिन रात राजा अवध कुमार के ही ध्यान में खोई रहतीं और राजा के वियोग में उनका शरीर दुबला होने लगा। कुछ समय बाद राजा अमरेंद्र ने सोचा कि उनकी पुत्री अब विवाह योग्य हो चुकी है। उन्होंने राजकुमारी सरोज के स्वयंवर का आयोजन करने का निर्णय लिया और सभी देशों के राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण भेजा। स्वयंवर का समाचार मिलते ही देवराज इंद्र और सभी लोकपाल भी मध्य प्रदेश राज्य के लिए रवाना हो गए। राजा अवध कुमार को भी निमंत्रण भेजा गया और वह भी तुरंत स्वयंवर में शामिल होने के लिए चल पड़े। अब अवध कुमार के अनुपम रूप को देखकर देवराज इंद्र ने अपने विमान को बीच रास्ते में ही रोक लिया। उन्होंने राजा अवध कुमार से कहा, हे वत्स, आप तो अत्यंत रूपवान और गुणवान हैं। कृपया हमारे दूत बनकर राजकुमारी सरोज के पास जाइए और उनसे कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और यम, ये सभी देवता आपके साथ विवाह करना चाहते हैं। आप इनमें से जिसे चाहें उसे अपना पति स्वीकार कर लें। यह सुनकर राजा अवध कुमार ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए देवताओं से निवेदन किया, हे प्रभु, मैं कैसे दूत बनकर वहां जा सकता हूं, जबकि मेरा और आपका वहां जाने का उद्देश्य एक ही है। इसलिए मैं आपका दूत बनकर वहां नहीं जा सकता। तब देवताओं ने कहा, हे अवध कुमार, तुम देवताओं की बात टाल रहे हो, कृपया इसे फिर से सोच लो। देवराज इंद्र की कठोर वाणी सुनकर राजा अवध कुमार ने अंततः दूत बनने के लिए सहमति दे दी। उन्होंने इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए राजमहल में प्रवेश किया। जैसे ही अवध कुमार राजमहल में पहुंचे, राजकुमारी सरोज और उनकी सहेलियां उन्हें देखकर उनके अनुपम रूप पर मोहित हो गईं। शर्म के कारण वे कुछ नहीं बोल पा रही थीं। तब अवध कुमार ने कहा, हे राजकुमारी सरोज, मैं यहां देवताओं का दूत बनकर आया हूं। स्वर्ग के देवता आपके साथ विवाह करना चाहते हैं।
आप किसी एक देवता को चुन लें और उनसे विवाह कर लें। मैं राजा बनकर नहीं, बल्कि एक दूत के रूप में आया हूं। देवताओं के प्रभाव से ही मैंने आपके महल में प्रवेश किया है, इसलिए मुझे कोई देख नहीं सका। मैंने उनके संदेश को आप तक पहुंचा दिया है। अब आपकी इच्छा है कि आप क्या निर्णय लें। राजकुमारी सरोज ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम किया और मंद मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व मान चुकी हूं और अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करना चाहती हूं। जिस दिन से मैंने मोर की बातें सुनी हैं, तब से मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल हूं। मैंने स्वयंवर का आयोजन भी केवल आपके लिए ही किया है। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जहर खाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजा अवध कुमार ने कहा, हे देवी, जब इतने बड़े बड़े लोकपाल देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं, तो आप मुझ जैसे साधारण मनुष्य को क्यों वरना चाहती हैं? मैं तो इन देवताओं के चरणों की धूल के समान भी नहीं हूं। आप उन्हीं में से किसी एक को अपना पति बना लें। देवताओं के आदेश पर इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए आप मेरी रक्षा करें और उन्हीं का वरण करें। राजा की यह बात सुनकर सरोज घबरा गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मंद स्वर में उन्होंने कहा, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं केवल आपको ही अपने पति के रूप में वरण करूंगी और किसी और को नहीं। तब राजा अवध कुमार ने कहा, लेकिन इस समय मैं देवताओं का दूत बनकर यहां आया हूं। यदि मैं इस समय अपने स्वार्थ की बात करने लगूं तो यह धर्म के विरुद्ध होगा। मैं आपसे विवाह कर सकता हूं, लेकिन तब जब यह धर्म के अनुरूप हो। यह सुनकर राजकुमारी सरोज बोली, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। यदि हम उस उपाय के अनुसार चलें तो आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न हो जाएगा। फिर सरोज ने कहा, आप अन्य राजाओं के साथ स्वयंवर मंडप में पधारें। मैं सबके सामने आपको ही वरमाला पहनाऊंगी। इस तरह हमारा विवाह विधि सम्मत भी होगा और धर्म का उल्लंघन भी नहीं होगा। रानी सरोज की यह बात सुनकर राजा अवध कुमार देवताओं के पास लौट आए। जब देवताओं ने पूछा तो उन्होंने बताया कि वे रानी के पास तो दूत बनकर ही गए थे, लेकिन रानी सरोज और उनकी सखियां सभी उन्हीं पर मोहित हो गईं। देवताओं के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बावजूद रानी सरोज उन्हें ही वरण करना चाहती थीं। कुछ समय बाद स्वयंवर की घड़ी आ गई। राजा अमरेंद्र ने सभी को स्वयंवर सभा में आमंत्रित किया। सभी राजाओं ने अपने अपने स्थानों पर आकर बैठने के बाद रानी सरोज भी वहां आईं। राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। इसी बीच एक कतार में 4 राजकुमार खड़े हुए, जो पूरी तरह से राजा अवध कुमार के समान दिखते थे और उनके जैसे ही वेशभूषा पहने हुए थे। यह देखकर रानी सरोज चौंक गईं और मन ही मन सोचने लगीं कि इन चारों में से राजा अवध कुमार को अब मैं कैसे पहचानूंगी। रानी सरोज समझ गईं कि यह देवताओं की रची हुई माया है। कुछ समय बाद रानी सरोज ने निश्चय किया कि इस समस्या से बाहर निकलने के लिए उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने विचार किया और देवताओं से सहायता की प्रार्थना करने लगीं। अपने हाथ जोड़कर देवताओं की स्तुति करते हुए कहने लगीं, हे देवताओं, मोर के मुंह से राजा अवध कुमार का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें ही अपने पति के रूप में वरण कर लिया था और उन्हें पाने के लिए ही मैंने यह स्तुति शुरू की है। हे देवताओं, मुझ पर कृपा करें। आप अपने साक्षात रूप में आ जाइए ताकि मैं राजा अवध कुमार को पहचान सकूं। देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें एक विशेष शक्ति दी, जिससे वह देवता और मनुष्य के बीच का अंतर पहचान सकें। इसके बाद रानी सरोज ने राजा अवध कुमार के गले में माला डालकर उन्हें वरण कर लिया। स्वयंवर पूरा होने के बाद देवता स्वर्ग लौटने लगे। तभी उनके मार्ग में कलयुग और द्वापर युग से भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा, हे कलयुग, आप कहां जा रहे हो? कलयुग ने जवाब दिया, मैं सरोज के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूं। यह सुनकर देवलोक के राजा इंद्र ने कहा, अरे कलयुग, स्वयंवर तो कब का पूरा हो चुका है। सरोज ने राजा अवध कुमार को वरण भी कर लिया है। हम सब लोग तो बस देखते ही रह गए। यह सुनकर कलयुग बोला, यह तो अनर्थ हो गया। उसने देवताओं का घोर अपमान किया है, इसीलिए उसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तब देवता ने कहा, सरोज ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही अवध कुमार को वरण किया है,
हे कलयुग, वास्तव में अवध कुमार सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य वर हैं। इसीलिए पुण्यवान ब्राह्मण को श्राप देना नरक में गिरने के समान है और यह एक महापाप भी है। ऐसा कहकर देवता आगे बढ़ गए, लेकिन कलयुग और द्वापर इसी विषय पर बात कर रहे थे। कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अवध कुमार के शरीर में निवास करूंगा और उसे राज्यविहीन कर दूंगा। उस स्थिति में वह सरोज के साथ नहीं रह सकेगा। उसे शतरंज का बड़ा शौक है, इसीलिए तुम भी शतरंज के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर ने भी उसकी बात मान ली। इसके बाद द्वापर और कलयुग दोनों ही अवध कुमार की राजधानी पहुंचे, लेकिन कलयुग को अवध कुमार के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। वह सिर्फ एक अवसर चाहता था। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन कलयुग कुछ नहीं कर पाया। फिर 10 वर्षों के बाद एक दिन राजा अवध कुमार संध्या के समय लघुशंका से निवृत्त होकर बिना हाथ पैर धोए भोजन करने बैठ गए। अब कलयुग ने यह अपवित्र अवस्था देखकर राजा अवध कुमार के शरीर में प्रवेश कर लिया। वहीं कलयुग ने दूसरा रूप धारण किया और राजा अवध कुमार के भाई पुष्कर के पास गया, जो अलग रहकर अपना राज्य चलाते थे। कलयुग ने कहा, तुम अवध कुमार के साथ शतरंज का खेल खेलो। मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें राजा अवध कुमार का राज्य जिताने में पूरी मदद करूंगा। जब पुष्कर ने कलयुग की बात सुनी तो उसे लालच आ गया। राज्य की लालसा में आकर पुष्कर ने कलयुग की बात मान ली और जल्दी से राजा अवध कुमार के पास चला आया। जब पुष्कर ने राजा अवध कुमार को जुआ खेलने के लिए उकसाया तो राजा अवध कुमार ने सरोज के सामने अपनी चुनौती स्वीकार नहीं की। हालांकि वे जुआ खेलने के लिए तैयार हो गए। खेल शुरू हुआ और इस दौरान राजा अवध कुमार के शरीर में कलयुग का प्रवेश हो चुका था और पासों में द्वापर समाहित हो चुका था। इसके कारण राजा अवध कुमार जो भी कुछ जुए में लगाते गए वह सब कुछ हारते गए। जब राजा अवध कुमार की प्रजा और मंत्रियों को इस घटना का पता चला तो उन्होंने राजा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने सब कुछ नहीं हार लिया। जब मंत्रियों ने रानी सरोज को राजा अवध कुमार को रोकने का संदेश दिया तो रानी सरोज ने राजा से कहा, हे स्वामी, आपकी प्रजा आपके दुख में अचेत हो रही है। यह कहते हुए रानी सरोज भी रोने लगीं। लेकिन राजा अवध कुमार, जो पूरी तरह से कलयुग के वश में आ चुके थे, एक भी शब्द नहीं सुन पाए और शतरंज खेलते रहे। द्वापर के पासों का नियंत्रण था और इसी कारण राजा अवध कुमार जो भी पासे फेंकते थे वह उनके खिलाफ ही पड़ते थे। इसके बाद पुष्कर ने राजा अवध कुमार का सारा धन शतरंज के खेल में जीत लिया। अब राजा अवध कुमार के पास शतरंज में लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तब पुष्कर ने कहा, क्या तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ और भी है? यदि तुम सरोज को दांव पर लगाना चाहो तो उसे भी लगा सकते हो। बदले में मैं तुम्हें सब कुछ वापस लौटा दूंगा। लेकिन राजा अवध कुमार ने सरोज को दांव पर लगाने से इनकार कर दिया। जब राजा अवध कुमार शतरंज में हार गए और सब कुछ खो दिया तो राजा और रानी सरोज जंगलों में भटकने लगे। उनकी हालत इतनी दयनीय हो गई थी कि उन्हें भोजन भी नसीब नहीं होता था। एक दिन राजा अवध कुमार के साथ एक विचित्र घटना घटी। उनके सामने कई पक्षी आकर बैठ गए, जिनके पंख सोने की तरह चमक रहे थे। राजा अवध कुमार ने सोचा कि यदि वह इन पक्षियों के पंख प्राप्त कर लें तो उन्हें कुछ धन मिल सकता है। यह सोचकर उन्होंने अपने वस्त्र उतारकर उन पर डाल दिए, लेकिन पक्षी उन वस्त्रों को लेकर उड़ गए। दरअसल वे पक्षी नहीं थे, बल्कि कलयुग के रूप में देवता थे, जो राजा के राजसी वस्त्र छीनने के लिए आए थे। अब अवध कुमार अर्धनग्न अवस्था में खड़े थे और वे निराश होकर आसमान की ओर देख रहे थे। मायूस होकर वे सरोज के पास पहुंचे और उसे रास्ते दिखाने लगे। सरोज, तुम देख रही हो, यहां कई रास्ते हैं। एक रास्ता अवंती की ओर जाता है, दूसरा दक्षिण देश की ओर। सामने विंध्याचल पर्वत है और यह कौशल देश का मार्ग है। राजा अवध कुमार के दुख और लाचारी को देखकर रानी सरोज की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेले कहीं जा सकती हूं? मैं तो आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को साझा करना चाहती हूं। दुख में आपका साथ देना ही मेरा पहला धर्म है। रानी सरोज का यह कहा सुनकर राजा अवध कुमार का मन कुछ हल्का हुआ।
उस समय वे अर्धनग्न अवस्था में थे और उनके पास जमीन पर सोने या बैठने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं था। राजा अवध कुमार और रानी सरोज के साथ कलयुग ने अपनी क्रोध की अभिव्यक्ति इस प्रकार की। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ देव। एक संध्या के समय जब दोनों ने एक सुरक्षित स्थान देखकर वहां विश्राम किया तो राजा अवध कुमार गहरे चिंतन में खो गए। वह सोचने लगे कि सरोज मुझसे बहुत प्रेम करती है और शायद इसी प्रेम के कारण उसे इतनी कष्ट साध्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। यह विचार करते हुए राजा अवध कुमार ने यह सोचा कि यदि वह सरोज को छोड़कर चले जाते हैं तो हो सकता है कि वह इन दुखों से मुक्त हो जाए और अपने पिता के राज्य की ओर लौट जाए। यह विचार करके उन्होंने अपनी साड़ी हटाई और उसे अपने शरीर पर लपेट लिया ताकि सरोज को यह लगे कि वह अब भी उसके पास हैं। जब सरोज गहरी नींद में थी तो राजा अवध कुमार चुपके से वहां से निकल गए। असल में शरीर में कलयुग के प्रवेश के कारण राजा अवध कुमार की बुद्धि कमजोर हो गई थी और यही कारण था कि उन्होंने अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर जंगल में निकल जाने का निर्णय लिया। जब सरोज की नींद खुली तो उसने देखा कि राजा अवध कुमार वहां नहीं हैं। यह देखकर वह चौंकी और उन्हें पुकारने लगी। जब काफी देर तक राजा अवध कुमार का कोई पता नहीं चला तो वह जंगल में भटकते हुए जोर जोर से विलाप करने लगी। इस दौरान एक विशाल अजगर ने सरोज पर हमला कर दिया। सरोज के चीखने की आवाज एक शिकारी के कानों में पड़ी जो उस जंगल में घूम रहा था। वह दौड़ते हुए वहां पहुंचा और जब उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री पर अजगर हमला कर रहा है तो उसने तुरंत अपने बाणों से अजगर का मुंह चीर डाला। फिर शिकारी ने सरोज को अजगर से बचाया और उसे सहारा दिया, साथ ही उसे भोजन भी दिया। फिर शिकारी ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा यहां भटकने का कारण क्या है? यह सुनकर शिकारी सरोज की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे अपने वश में करने के प्रयास करने लगा। सरोज ने उसकी वासना को समझ लिया और उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिकारी ने किसी भी तरह की बात नहीं मानी। तब रानी सरोज ने उसे श्राप दिया, मैंने कभी भी राजा अवध कुमार के अलावा किसी और का ध्यान नहीं किया। अगर यह सत्य है तो यह शिकारी अभी भस्म हो जाए। जैसे ही सरोज ने यह शब्द कहे वह शिकारी तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया। शिकारी की मृत्यु के बाद सरोज फिर से उस घने जंगल में खो गई। कुछ दिन बाद रास्ते में भटकते हुए वह उत्तर की दिशा की ओर बढ़ने लगी। 4 दिन और 4 रात के बाद वह राजा सुबाह के राज्य में पहुंची। वहां के लोग उसे पागल समझने लगे और बच्चे उसे परेशान करने लगे। तभी राज्य की राजमाता की नजर सरोज पर पड़ी। उसने अपनी दासी से कहा और सरोज को महल में बुलवाया। जब राजमाता ने सरोज से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस प्रकार घूमते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? तो सरोज ने उत्तर दिया, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मैं कुलीन हूं और मैं एक राजा की धर्मपत्नी हूं। यह सुनकर राजमाता ने कहा, ठीक है, तुम महल में रह सकती हो। सरोज ने कहा, मैं यहां रह तो सकती हूं, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। मैं कभी झूठा भोजन नहीं करूंगी, मैं कभी पैर नहीं धोऊंगी और पराये पुरुषों से कोई भी संबंध नहीं रखूंगी। अगर आप इन शर्तों को मानती हैं तो ही मैं यहां रहूंगी। वहीं दूसरी ओर राजा अवध कुमार जंगल में भटक रहे थे। एक दिन आकाशीय बिजली गिरने से जंगल में आग लग गई। अचानक राजा अवध कुमार को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और वह उस दिशा में दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नागराज कुंडली मारकर बैठे हैं। नागराज ने राजा अवध कुमार से कहा, राजन, मैं कर्क कोटक नामक सर्प हूं। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था, जिसके कारण उन्होंने मुझे यह श्राप दिया कि जब तक राजा अवध कुमार मुझे न उठाएं तब तक मैं यहीं पड़ा रहूंगा। मेरे उठाए जाने पर ही मुझे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इस श्राप के कारण मैं कई सालों से इस स्थान से एक कदम भी नहीं बढ़ा सका हूं। हे राजन, तुम मेरी सहायता करो और फिर मैं तुम्हारे हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे आकार से मत डरना, मैं अभी इसे छोटा कर लेता हूं। इतना कहकर नागराज ने अपना विशाल रूप छोटा कर लिया। राजा अवध कुमार ने उसे उठाया और जंगल से बाहर ले आए। बाद कर्क कोटक ने कहा, हे राजन, मुझे अभी जमीन पर मत रखना, पहले कुछ कदम गिनकर चलो। राजा अवध कुमार ने 1 2 3 गिनते हुए जैसे ही 10वां कदम रखा
कर्ककोटक नाग ने उन्हें डस लिया। कर्ककोटक नाग का नियम था कि जब कोई 10 शब्द बोलता था वह उसे 10 ले लेता था। राजा अवध कुमार अचंभित रह गए। कर्ककोटक ने कहा, हे राजन, तुम्हें पहचान न सके इसलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया था। अब मेरे विष के प्रभाव से तुम्हारे शरीर में बहुत दुख रहेगा। तुम्हें मेरे विष के कारण अब कोई भी हिंसक पशु, पक्षी या शत्रु से भय नहीं होगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी विजय होगी। कर्ककोटक ने राजा अवध कुमार को दिव्य वस्त्र दिए और फिर वहां से अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अवध कुमार यात्रा करते हुए राजा रथ उपर्ण की राजधानी विद्याचक्र में पहुंचे। वहां उन्होंने दरबार में जाकर राजा से कहा, मेरा नाम नीलकमल है। मैं घोड़े को हाँकने और तरह तरह की चालें सिखाने का विशेषज्ञ हूं। इस समय पृथ्वी पर गढ़ विद्या में मेरे समान कोई नहीं है। नीलकमल की बातें सुनकर राजा ने उसे अपने पास रख लिया। अब राजा अवध कुमार और नीलकमल में गहरी मित्रता हो गई। राजा अवध कुमार ने रथ उपर्ण को गढ़ विद्या सिखाई और रथ उपर्ण ने राजा अवध कुमार को शतरंज का खेल सिखाया। इसी बीच कुछ दिन बाद मध्य प्रदेश राज्य के राजा अमरेंद्र को यह खबर मिली कि उनके दामाद राजा अवध कुमार और पुत्री रानी सरोज राजपाट खोकर वन में भटक रहे हैं। राजा अमरेंद्र ने रामदेव नाम के एक ब्राह्मण को अवध कुमार और सरोज का पता लगाने भेजा। एक दिन रामदेव ने राजमहल में रानी सरोज को देखा, जबकि उस समय महल में कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। रानी सरोज सुनंदा के साथ बैठकर कार्यक्रम देख रही थी। इस समय रामदेव रानी सरोज के पास गए और कहा, मैं तुम्हारे पिताजी का मित्र हूं और उनकी आज्ञा से तुम्हें ढूंढने आया हूं। सरोज ने रामदेव को पहचान लिया और वे सभी का कुशल क्षेम पूछने लगीं। पूछते पूछते वे रो पड़ीं। रानी सरोज को रोते देख सुनंदा घबरा गई और तुरंत रानी सरोज को अपनी माता के पास ले गई। फिर उसने राजमाता को सारी बात बताई। राजमाता तुरंत महल से बाहर आईं और रामदेव के पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण, यह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है और यह अपने परिवार से कैसे बिछड़ गई? रामदेव ने उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया। इसके बाद सुनंदा ने अपने हाथों से रानी सरोज को स्नान कराया। रामदेव की बात सुनकर राजमाता को यह समझ में आया कि रानी सरोज उनकी नानी हैं और उन्होंने यह बात उनसे छुपा रखी थी। फिर रानी सरोज अपने पिता के घर लौट आईं और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपने पिता से प्रार्थना करने लगीं कि वे अपने पति राजा अवध कुमार को ढूंढ लाएं। अपनी बेटी की बात सुनकर राजा अमरेंद्र ने रामदेव को बुलाया और राजा अवध कुमार की खोज करने की योजना बनाई। तब रानी सरोज ने रामदेव से कहा, हे रामदेव, हो सकता है कि मेरे पति शर्म के मारे तुमसे न मिलें और गुप्त रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हों। तुम उनसे यह कहना कि वाह मेरे प्यारे छल्लिए, तुम मेरी साड़ी का आधा वस्त्र फाड़कर चले गए थे और तुम्हारी दासी उसी अवस्था में तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसके बाद रामदेव और उनके साथी राजा अवध कुमार को ढूंढने निकल पड़े। बहुत दिनों बाद एक ब्राह्मण वापस आया और रानी सरोज से कहा, मैंने राजा रथ उपर्ण के पास जाकर भरी सभा में राजा अवध कुमार के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जब मैं वापस लौटने लगा तो नीलकमल नामक एक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया और कहा, नीलकमल शारीरिक रूप से अत्यंत कुरूप था और उसके हाथ छोटे छोटे थे। वह लंबी लंबी सांसें लेकर रोते हुए मुझसे कहने लगा, उच्च कुल की स्त्रियां अपने पतियों को छोड़ देने के बाद भी अपने परिवार की रक्षा करती हैं। क्या उस समय मति भ्रष्ट करने वाला पुरुष दुख और विपत्ति के कारण अचेत था, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं था। जब वह अपनी जान बचाने के लिए जीने की कोशिश कर रहा था, तब पक्षी भी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। ब्राह्मण ने यह सारी बात रानी सरोज से कही तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। रोते हुए रानी सरोज ने अपनी माता को पूरी कहानी बताई। तब रानी सरोज की माता ने कहा, तुम यह बात अपने पिता से न कहो, बल्कि रामदेव ब्राह्मण को इस काम के लिए भेजो। तब सरोज ने रामदेव से कहा, हे रामदेव, आप जल्दी से विद्याचक्र पहुंचिए और वहां जाकर राजा रथ उपर्ण से कहिए कि सुरेश अब फिर से स्वयंवर करने का निर्णय लिया है। वहां कई बड़े राजा और राजकुमार आ रहे हैं और स्वयंवर की तिथि कल ही है।
इसीलिए यदि आप वहां पहुंच सकें तो कृपया जाइए। किसी को भी यह नहीं मालूम कि जीवन या मृत्यु का क्या होगा, इसलिए राजकुमारी सरोज कल शाम से पहले ही अपने पति का चयन कर लेगी। रामदेव ने सरोज की बात सुनी और शीघ्रता से विद्याचक्र की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने राजा रथ उपर्ण से सरोज की बातों का संदर्भ दिया। रामदेव की बातें सुनकर राजा ने नीलकमल को बुलाया और कहा, हमें शीघ्र ही मध्य प्रदेश राज्य में पहुंचना है। जब राजा अवध कुमार ने रथ उपर्ण की बातें सुनी तो उनका दिल एकदम से टूट गया। उन्होंने सोचा कि यह संभव नहीं हो सकता कि सरोज दूसरा विवाह करना चाहती हो। इसके बाद राजा अवध कुमार और रथ उपर्ण रथ में बैठकर जल्द से जल्द मध्य प्रदेश राज्य की ओर रवाना हो गए। जब राजा अवध कुमार और रामदेव मध्य प्रदेश राज्य पहुंचे तो यह पता चला कि रथ का सारथी स्वयं राजा अवध कुमार ही था। जब सरोज ने खिड़की से बाहर झांका तो उसने देखा कि एक कुरूप व्यक्ति घोड़ों की देखभाल कर रहा है। उसे तुरंत समझ में आ गया कि वही राजा अवध कुमार है। वह दौड़ते हुए उनके पास गई और उन्हें गले से लगा लिया। तभी नीलकमल ने कर्क कोटक सर्प के जो वस्त्र पहने हुए थे उन्हें उतार दिया और पत्नी के सच्चे प्रेम के कारण कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया। इस कारण वह राजा अवध कुमार के शरीर से बाहर निकल गया। कलयुग ने सरोज और अवध कुमार के प्रति उनके प्रेम को देखकर उन दोनों से घृणा कर दी। राजा अवध कुमार भी अपने असली रूप में लौट आए। हालांकि द्वापर युग का काल कुछ और समय के लिए बचा था, जिससे काल अवध कुमार और सरोज को वशीभूत नहीं कर सका। क्रोधित होकर उसने सरोज को श्राप दे दिया, हे सरोज, आज तो तुम मेरे वशीभूत नहीं हो पाई, लेकिन मैं कलयुग की समस्त नारियों को यह श्राप देता हूं। मित्रों, स्त्रियों का दूसरों के प्रति उन्मुख होना कलयुग का दिया हुआ श्राप है। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।